G7 तंजीम के सरबराहान की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हिरोशिमा मदू करना जहां रूस के लिए एक वाज़ेह पैगाम था, वहीं आलमी रहनुमाओं की एक और हरीफ पर भी नज़र थी और वो है चीन। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि आलमी सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक चीन हमारे ज़माने का सबसे बड़ा चैलेंज है और ये कि चीन अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर आमिराना तर्ज अमल में इजाफा कर रहा है। दुनिया के सबसे अमीर जमहूरी ममालिक के सरबराहान ने एक नहीं बल्कि दो बयानात के जरिए ताइवान और इंडो पैसिफिक जैसे मुतनाज़ा उमूर पर चीन को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया, लेकिन इनके पैगाम का सबसे अहम हिस्सा वो था जिसमें माशी गुंडागर्दी की बात की गई। G7 के लिए मुतदिल रहना कुछ मुश्किल हो चुका है। इन ममालिक की मईशत का इन्हिसार तिजारत की वजह से चीन पर है, लेकिन इंसानी हुकूक समेत मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और तिजारती महाज पर भी चीन से मुकाबला बढ़ चुका है। इन ममालिक को पेशानी लायक है कि वो यरगमाल बन चुके हैं। हालिया बरसों में चीन ऐसे ममालिक पर पाबंदियां लगाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाया जिन्होंने बीजिंग को नाराज करने का खतरा मोल लिया। इनमें जनूबी कोरिया भी शामिल है, जिसने अमरीकी दिफाई निज़ाम अपनी ज़मीन पर लगवाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी चीन से ताल्लुकात में सरमहरी के बाद पाबंदियों का सामना कर चुका है। यूरोपीय यूनियन इस वक्त खास तौर पर परेशान हुई जब चीन ने ताइवान का सिफारत खाना खोलने की इजाज़त देने के रद्द अमल में तोया की बरामदात बंद कर दे। चुनांचे ये कोई हैरान कुन अमर नहीं कि G7 ने माशी कमजोरियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के तशवीशनाक रुझान की मजम्मत की है। G7 के मुताबिक ऐसी ज़बरदस्ती दुनिया भर में खारजा और दाखिला उमूर पर G7 और उनके हामी ममालिक को नीचा दिखाने की कोशिश है। ऐसे में एक नई पॉलिसी का तज़किरा किया जा रहा है जिसे de-risking यानी खतरात में कमी का नाम दिया गया है। इस पॉलिसी को वान डर लेन की जानिब से पेश किया जा रहा है, जिसमें चीन से सिफारती मामलात पर सख्त तरीके से बातचीत, तिजारी ज़राए में तनव्वुर लाने और टेक्नोलॉजी और तिजारत को महफूज बनाने के निकात शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि ऐसी ही एक पॉलिसी अमेरिका की जानिब से भी सामने आ चुकी है। G7 की जानिब से एक प्लेटफॉर्म भी तश्कील दिया गया है ताकि चीन की अमाशी गुंडागर्दी को रोका जा सके और तरक्की पजीर ममालिक से ताउन बढ़ाया जा सके। अब तक इस पॉलिसी पर कुछ इबहाम बाकी है, ताहम मुमकिन है कि इसके तहत मगरबी ममालिक ऐसे ममालिक की तिजारत और फंडिंग के जरिए मदद करें जिनको चीन की जानिब से माशी मुश्किलात और पाबंदियों का सामना हो। G7 ने मदनियात और सेमी कंडक्टर्स जैसी अहम मसनूआत की फराहमी को मजबूत करने का मंसूबा भी बनाया है, जबकि टेक्नोलॉजी की चोरी और हैकिंग रोकने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने का इरादा है। G7 की जानिब से बरामदात पर कंट्रोल एक हथियार बन सकता है। इसका मतलब है कि वो मिलकर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनकी टेक्नोलॉजी खुसूसन अस्करी और इंटेलिजेंस शोबाजात बदनीयत अनासिर के हाथ न लगे। चीन को G7 के बयानात का पहले से ही अंदाजा हो चुका था और इस इजलास से कबल ही सरकारी मीडिया अमेरिका पर खुद माशी जबर और दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाया। हफ्ते के दिन चीनी मीडिया ने G7 पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने चीन को बदनाम करने की कोशिश की। उनकी जानिब से कहा गया कि G7 ममालिक को अमेरिका की माशी इस्तेहसाल की पॉलिसी में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए जो दूसरे ममालिक को रास्ता रोकने की कोशिश करे। वाज़ेह रहे कि चीन ने भी कोशिश की है कि दीगर ममालिक के साथ मिलकर ऐसे माशी ब्लॉक बना ले। G7 इजलास से कबल चीन ने वस्ती एशियाई ममालिक के साथ एक ऐसा ही इजलास किया। अब तक ये वाज़ेह नहीं कि चीन के खिलाफ G7 का मंसूबा काम करेगा या नहीं, लेकिन ये वाज़ेह है कि इस पॉलिसी पर वो ममालिक खुश हैं जो चीन के खिलाफ इक़दामात उठाने पर जोर देते रहे। जर्मनी के मार्शल फंड थिंक टैंक से मुंसलिक उनव्यू समाल कहते हैं कि G7 का बयान इत्तेफाक राय महसूस होता है। उन्होंने कहा कि अभी तक ये बहस जारी है कि इस पॉलिसी का मतलब क्या है, हसास टेक्नोलॉजी की बरामद पर किस हद तक कंट्रोल किया जाना चाहिए और माशी गुंडागर्दी के खिलाफ क्या इज्तिमाई इक़दामात उठाए जा सकते हैं। ताहम उनके मुताबिक ये वाज़ेह हो चुका है कि तरक्की याफ्ता ममालिक चीन के साथ अपने माशी ताल्लुकात को कैसे असर नौ तश्कील देने पर गौर कर रहे हैं।